तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हैं भागलपुर। पुनर्वापसी परिवार के सदस्य आज भागलपुर आए हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में भैया ने आपको बताया था कि मेरा एक एग्ज़ाम था, उसी दौरान हमने सर्च किया कि उस क्षेत्र में कोई ऐसी गौशाला है क्या, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि देसी गायों पे काम कर रहा हो। तो उसी दौरान हमें पता चला कि भागलपुर के बीच, शहर के बीचों बीच आप लोग देख सकते हैं, ये छोटी सी गौशाला है जहाँ पे गिर गौ माता इतने अच्छे से रह रही है। तो जो इनके संस्थापक हैं वीके झा सर, हम आपको इनसे मिलवाते हैं। सर बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं विजय कुमार झा, भागलपुर विशाखचक मोहल्ले का निवासी हूँ और मैंने अपनी 39 साल के इंजीनियरिंग कैरियर के दौरान ये सोचा कि रिटायर होने के बाद कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे छोटे स्तर पर ही सही समाज का कुछ कल्याण हो। और समाज के कल्याण के लिए स्वास्थ्य हिंदुस्तान में एक अहम पहलू है। आज हमारे यहाँ लोग जितने बीमार पड़ रहे हैं, स्वास्थ्य के चलते बीमार पड़ रहे हैं और उसके खान पान का दुष्प्रभाव के चलते हो रहा है। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है खाने के लिए, खाने पीने में, वो दूध की महत्ता। जो दूध की महत्ता को लोग आज भूल गए हैं और एवरी वाइट लिक्विड इज मिल्क के कंसेप्ट पे चले जा रहे हैं, जिसके चलते हमने सोचा कि एक ऐसी गाय को लाया जाए जिससे लोगों को दूध के खाने से उसको अनुभव हो सके कि उसकी जो इम्यूनिटी पावर है वो इम्प्रूव हुई है। इसी दौरान मैंने एक छोटे स्तर पर राजस्थान और गुजरात से गिर गाय को लाया और यहाँ रखा, जिसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जो भी हमारे दूध यहाँ से इस गौशाला से ले जाते हैं, उनका अपना अनुभव है कि दूध के खाने का मज़ा तो अब है, पहले क्या खाते थे पता नहीं। और इस तरह से मैं रिटायर हुआ हूँ कोल इंडिया से। लास्ट में मेरी पोस्टिंग महानदी कोल फील्ड संबलपुर में थी एज ए जीएम इक्विपमेंट। उसके बाद मैं यहाँ 2019 से हूँ और इस छोटी से कार्य को आगे बढ़ा रहा हूँ, आगे ईश्वर की इच्छा। तो सर मेरा पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि आपके दिमाग में गिर ही क्यों आया? हमारे देश में तो और भी बहुत सारी मतलब देसी नस्लें हैं हमारे इत्तेफाक से, जैसे कि यहाँ भागलपुर गंगा किनारे, यहाँ पर गंगा तेरी गाय पाई जाती थी, जो कि आज की डेट में मतलब लोग जान भी नहीं रहे हैं, यहाँ के खुद के लोग भी नहीं जान रहे हैं, और मतलब वो गाय अब देखने को भी नहीं मिलती है। इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। हमारी सब देसी गौ माता बराबर है, उतनी ही पूजनीय है, उतने ही उसके दूध उतने ही लाभप्रद हैं। लेकिन जो प्रमुख कारण है कि किसी सरकार ने अपने इलाके के गोवंश का ब्रीड इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम किया, जिसके चलते आज आम किसानों को भी अच्छे बुल के सीमेंट मिल जाते हैं। वहीं गंगात्री में ये काम तो नहीं हुआ। स्पष्ट रूप से गंगात्री के ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सरकार ने काम नहीं किया। आज मैं चाहूँ कि गंगात्री रखूँ तो हमको उसके अच्छे बुल के सीमेंट नहीं उपलब्ध होंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और दूसरा जो कारण है कि एक छोटे स्तर पर एक बहुत ही डोमिसाइल गांव चाहिए जो कि बहुत ही फ्रेंडली हो। और मेरे विचार से गिर गाय जो है अपने देसी गौ माता में सर्वश्रेष्ठ, सब उत्तम है। ये चीज तो हम भी मानेंगे, क्योंकि मेरे पास साहिवाल भी है, गिर भी है, कॉन्क्रेज भी है। लेकिन जो शालीनता गिर में पाई जाती है, जो फ्रेंडली नेचर गिर का है, इन सब की तुलना में मुझे मतलब पर्सनली फील होता है कि नहीं, गिर मतलब वो डरती नहीं है, वो एक्सेप्ट करती है आपको, वो खुद आएगी आपके पास कि आप उनको सहलाइए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसलिए क्योंकि पूरी डोमिसाइल है और पालने में कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में मैं डर रहा था कि उधर लोग कहते हैं कि गुजरात की गाय है, इस इलाके में एडजस्ट करेगी कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैं इनको हरा चारा नहीं दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी हमको 12 महीना, 13 महीना, 14 महीने के अंदर हर साल बच्चा दे देती है। इसलिए हमें अच्छा सर, यहाँ मैं आया तो मैंने सबसे पहले यही नोटिस किया कि आपने यहाँ पे मैट और सीमेंटेड फर्श, जो आजकल ट्रेंड में लोग कर रहे हैं कि काव के लिए काव मैट बिछा दिए, पूरा मतलब जमीन को वैसा कर दिया गया, आपने एकदम इसको नेचुरली मिट्टी ही रखा। तो इसका प्रमुख कारण है कि मैं गाय को खिलाने और दूध दूहने के बाद छोड़ देता हूँ। जब गाय को मैं छोड़ देता हूँ तो गाय एक दूसरे के साथ जो खेलती उलती हैं, उसमें अगर फर्श रहेगा तो अगर थोड़ा सा भी गिर जाएगी तो नुकसान
गौ माता को बहुत ज़्यादा होगा, अपने आप भी हृदय कचोटेगा। इसलिए मैंने नेचुरल रखा कि एक तो हर नेचुरल चीज़ बड़ा अच्छा होता है। हम लोग भी जब नौकरी करते थे तो भागते थे कभी पहाड़ों में, गाँवों में, कि थोड़ा दिन छुट्टी बिताए। उसे नेचुरल चीज़ गौ माता से रखा कि कोई एक्सीडेंट नहीं हो इसके साथ, इसका प्रमुख कारण, यही प्रमुख कारण है। तो सर और हम ये पूछेंगे, क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्या आपको मतलब क्या जैसे जर्सी गाय के गौपालक में जो समस्या पाई जाती है कि दवाई इतना सारा ये, तो इस मामले में क्या लगता है कि ये गायें कैसी क्या खड़ी हो पा रही हैं उस पैमाने पे? कितना आपको मतलब दवाइयों में क्या बहुत ज़्यादा आपकी कॉस्टिंग जाती है? नहीं, देखिए, जब कोरोना काल हुआ था, जब कोरोना हुआ था तो जनसंख्या के अनुसार जितने लोग अमेरिका में अफेक्टेड हुए थे उतना हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। जब उसी के अनुसार जो जर्सी गाय है वो तो बीमार, मतलब बीमार है, हमेशा बीमारी रहेगी, लेकिन जो देसी गाय इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। सर आपके आंगन में देसी गाय है तो कोरोना का प्रकोप इधर भी नहीं आया होगा? बिल्कुल नहीं आया। प्लस जो मेरे कस्टमर जितने थे, रेगुलर कस्टमर, उनको कब कोरोना आया और चला गया छू के सेकेंड फेज में, पता नहीं चला उन लोगों को। ये तो है, एकदम सही चीज़ है सर, क्योंकि यही चीज़ सेम चीज़ हम लोगों ने भी अपनी गौशाला में मतलब महसूस की थी। मेरे घर में मेरी दादी का देहांत हुआ था कोरोना फेज में। हम लोगों ने सब कुछ अपने हाथ से किया, लेकिन गौ माता की कृपा ऐसी रही कि मतलब किसी को कुछ नहीं हुआ। देखिए, कोरोना के सेकेंड फेज में मैं अपने बच्चे के यहाँ गया हुआ था, वहाँ भोपाल के पास। उन लोग को, सारे लोग अफेक्टेड हो गए कोरोना के, जो उन लोगों को ये दूध पीने का सौभाग्य नहीं मिलता था। मैं उन्हीं लोगों के बीच में 4 पेशेंट के साथ ताश खेलता था, लेकिन मुझे कोरोना नहीं छुआ, क्योंकि मैं लगातार इस दूध का सेवन करके गया था। जी सर। तो सर आप जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मतलब बहुत ही मतलब अच्छी नस्ल की आपके पास गिर गाय हैं, तो इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे जो खान पान है और जो आप गुजरात में देखे होंगे खान पान, क्या उसकी तुलना में क्या मतलब आपको अंतर महसूस होता है कि इसके दूध का क्षमता और हो सकता था? या जो लोग कहते हैं कि देसी गाय का दूध का क्षमता बहुत कम होता है, इस बात पे आप क्या कहेंगे? ये एक मिथ है, ये मिथ है। देखिए, हम लोग भी तो जिंदगी में उड़ीसा में नौकरी किए, हमारे कई मित्र गुजरात में नौकरी कर रहे हैं, बस उतना ही अंतर होता है जो गुजरात से गाय यहाँ आती है या यहाँ से गाय गुजरात जाए। खाना अलग दोनों जगह का है। वहाँ जैसे कि साउथ में लोग इडली सांभर डोसा पसंद करते हैं, हम लोग चावल दाल रोटी खाते हैं, तो खाने के टेस्ट बदलने में जो 1 आध हफ्ता टाइम लग जाएगा गौ माता को, उसके अलावा कोई अंतर नहीं है। दूध देती है, और हमारे पास अब जो बछिया सब आ रही है वो अच्छी दूध देगी, 14 लीटर तक 15 लीटर तक दूध दे रही है। तो सर जैसा कि मैंने सुना कि आप ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं, तो आप कुछ अपनी वो बच्चियाँ दिखाएं जो कि आप बताएं कि उनका कौन वंशावली उनका क्या है। देखिए, अभी ऐसा है कि बुल रखने की ताकत तो हर छोटे किसान को हो नहीं सकती है, इसलिए उसको सीमेन पर ही डिपेंड करना होगा। इसी संदर्भ में जैसे मैंने गाय तो बहुत पेडिग्री की नहीं लाई थी, लेकिन ये इतना ध्यान रखा था कि देसी में हो, अगर थोड़ा बहुत मिक्स भी हो तो वो देसी गाय के साथ हो। हाँ, उसमें जो सीमेन लगाया है मैंने वो ABS का और इसका जो अपना NDDB भी है उसका सीमेन लगाया है। कुछ सीमेन मैंने लाए हैं भोपाल से। लेकिन सर बुल रखने के बाद चीज को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई आदमी सक्षम है, बुल बहुत ही जरूरी है। अगर बड़ा किसान सक्षम है तो उसको रखना चाहिए। छोटे किसान अगर सक्षम नहीं है तो 2-4 लोगों को मिल के बुल रखना चाहिए। बुल जो है इज द पिलर ऑफ द, किसी भी गौशाला के बिना बुल के आप गौशाला में गिर नस्ल में काम नहीं कर सकते। जी एकदम सही कहा सर आपने, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बुल को एक समाज आगे बढ़ाता है। हर एक आदमी बुल को नहीं अफोर्ड कर पाएगा। हम जैसे कि हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे कि मानिए अगर कोई एक अच्छा बुल है, वो भागलपुर अगर आता है तो भागलपुर में जितने भी लोग देसी गौ पालन करें वो सब लोग के समर्थन से वो आगे बढ़े, क्योंकि वो जो है प्रेशर वो आम किसान नहीं झेल पाएगा। वो मजबूरी और सीमन की तरफ जा रहा है। आपका कहना बहुत ही सही है कि बिना बुल, अच्छा बुल अगर आ जाए भागलपुर में आ जाए तो भागलपुर के जो थोड़ी बहुत गिर गाय है उसका संवर्धन और अच्छे से हो सके।
लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हर 3 साल में आपको बुल बदलना होगा, ये एक जेनेटिक हाँ, प्रॉब्लम ये चीज लेकिन लोग आपस में कर सकते हैं। जैसे आज भागलपुर 3 साल रहा तो वही 3 साल बुल कटिहार का बुल इधर आ गया, और लेकिन ये चीज जब तक देसी गौ माता हमारी बढ़ेंगी नहीं संख्या, वो सब स्टेज हमको लगता है कि 5-7 साल में वो स्टेज आएगा कि कुछ गिर गाय इतनी हो जाएंगी अगर भागलपुर के अगल बगल इलाके में, तो वो तब संभव है, तब उस पर प्रयास करूंगा। सभी देसी गौपालकों से मैं यही निवेदन करूंगा, अगर आप लोग देसी गौपालन कर रहे हैं तो आप लोग एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि हर आदमी देसी गौपालन से आजकल पीछे भी बहुत लोग हट जा रहे हैं जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका पॉकेट खर्च इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि वो उनको मजबूरीवश बंद करना पड़ता है। तो लेकिन इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को आपस में मिल करके ये चीज़ समस्या का समाधान करना होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन चलिए, सीमेंट भी जो है टेक्नोलॉजी का एक साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग है, और टेक्नोलॉजी का उपयोग तो हम लोग आज सब लोग कर रहे हैं। जो महात्मा पहले दंड लेके मतलब समझिए भोपाल से बिहार आ जाते थे पैदल चल के, आज वो भी हवाई जहाज पे चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए मेरे विचार से सीमेंट का उपयोग करने से माने नुकसान तो कुछ नहीं है, फायदा भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कब गौ माता जो है हीट में आई ये पता नहीं चलता है, इससे किसानों को ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसमें सर दूसरा कारण ये भी आता है कि जो हमारे यहाँ पे जो एआई कर्मचारी होते हैं, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, उनको भी देसी गौ माता के प्रति मतलब कि जो एक एक्सपीरियंस होता है वो चीज़ नहीं होता है। वो लोग जर्सी के मुताबिक ट्रेंड होते हैं मैक्सिमम लोग, तो वो लोग सोचते हैं कि अपना टाइम से आए और सीमन एआई करके वो चले जाते हैं। और मेरे साथ हम लोगों को मतलब जिस प्रकार से कॉल्स आते हैं, लोग गुजरात से राजस्थान से देसी गौ माताएँ ले आते हैं, 6 महीना 8 महीना दूध करती है, ठीक है, सब चीज़ ठीक चल रहा होता है, लेकिन वो जब हीट में नहीं आती है, हो सकता है वो हीट में आ भी रही हो लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है। और जो उनके अगल बगल के एआई कर्मचारी हैं वो उसमें सीमेंट डालते हैं 3 से 4 से 5 बार में, जब तक उसके पेट में इन्फेक्शन नहीं हो जाता है, तब जब तक वो गाय खराब नहीं हो जाती है, तब तक वो मतलब क्या बोलेंगे। नहीं, ये तो देखिए अनुभव की कमी है। और जो भी मेरा कहना है कि जो भी देसी गाय पे प्रति समर्पित है, देसी गाय का उपयोग महत्ता को समझता है, अगर वो लाएगा तो हमको लगता है कि 6 महीने के अंदर वो ये सब चीज़ अपने आप सीख लेगा। देसी गाय अपने आप सिखा देती है। अब जो ऐसे ही दूध खाने के लिए खाली लाएगा कि हम दूध मिले और तब तो वो कैसे मतलब अपने रहने का एहसास देती है, बिल्कुल देती। ऐसा नहीं है कि वो मशीन है कि आप रह रहे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको चोट लगेगा तो उनको भी महसूस होगा। आप मतलब उनके आप जो मतलब हम उनको नहीं पाल रहे हैं, वो हमें पालती है। यस, वो तो है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि लोगों को लगता है कि हम लोग गाय को पाल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना स्वयं का खर्चा वो अपने निकाल रही है, वो अपने बच्चे का खर्च वो निकाल लेती है। बहुत जल्दी समय आने वाला है कि लोग देसी गाय पालने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि आज जो मिट्टी का खेतीबार उर्वरक माने फर्टिलाइजर देने से जो हालत हुआ, जो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ज़मीन का इतना तेज़ी से घट रहा है, उसको सिर्फ पत्ते का खाद और गोबर ही फिर पुनर्जीवित कर सकता है, नहीं तो ये मिट्टी बालू बन जाएगी। इसलिए लोगों को तो लौटना है ही। ये कह रहे हैं सर, हम मतलब कुछ अपने मित्रों को जानते हैं जो यूएस में है, वो लोग यूएस में रह करके A2 मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए, ये तो है कि यूएस में कोई रहता है या किसी भी दूसरे कंट्री में रहता है, विदेशों में, वहाँ बड़ा हार्ड एंड फास्ट है फूड लॉज। यहाँ हमारे यहाँ लोग मिलावट करते हैं, मस्त रहते हैं, वहाँ मिलावट करने पर माने इक्वल टू समझिए जो डेथ के बराबर उसको सज़ा मिलती है जी। तो ये तो अपना है, धीरे धीरे हम भी बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारा देश आज जो पहले था 5-10 साल और आज के में बहुत अंतर है। तो और उम्मीद करते हैं कि अब लोग समझ रहे हैं कि क्या ज़रूरी है, बेसिक नीड है। और काउ इज ए देसी काउ इज ए बेसिक नीड, वो नीड है, वो आवश्यकता है हमारा सर्वाइवल के लिए। इसलिए देसी गाय को तो बढ़ना है, ये है, आगे आएगी ही। और इसका अनुभव जो रख रहे हैं, जो इसका दूध पी रहे हैं, उसको तो 15 दिन 20 दिन के अंदर लग जाता है जो दूध को सेवन करते हैं। हाँ, तो ठीक है, आज की ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग जैसे कि जान रहे हैं कि देसी गौ माता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, तो इसी क्रम में आज हम भागलपुर आए हैं और आने वाले वीडियोस में हम लोग मतलब और भी अन्य जगह पे जाएंगे जहाँ पे जो भी लोग देसी गौपालन को बढ़ावा दे रहे हैं उनको मतलब कि हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है।
वो दबते जा रहे हैं धीरे धीरे। एक तो सोसाइटी का प्रेशर, और सबसे पहली चीज हो जाती है फाइनेंशियल प्रेशर। प्रैक्टिकली बात यही रहता है कि आप फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर पाइएगा तो कब तक। नहीं, तो मेरा इसमें एक बात कहना है कि फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ेगा। सब लोग क्यों ढेर गाय पा रहे हैं? हम जब एक गैरेज बनाते हैं एक कार के लिए, उतनी छोटी सी जगह अगर एक घर में गाय के लिए भी रख दें तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे और हमको सब ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़े। उसमें भी सर समस्या ये है ना कि आदमी देसी गाय नहीं खरीदना चाहता, उसको लगता है कि बहुत महंगी है और दूध बहुत कम कर रही है। तो हिंदुस्तान का जो स्वास्थ्य है, ये क्या कहते हैं, रिफाइंड ऑयल और जर्सी गाय के दूध से ही खराब हुआ। वो सोचता है 40,000 में जर्सी मिल रही है तो 1 लाख लगा के हम गिर गाय क्यों रखेंगे घर में, वो तो दूध भी कम कर रही है। वो इस तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं आज की डेट में जो जागरूक हो रहे हैं। मेरा बहुत कस्टमर है जो बड़ा कोशिश कर रहा है कि बच्चा जन्म के 1 साल के बाद जब दूध पीना शुरू करता है बाहर का, तो कम से कम 3 साल 5 साल इस गाय का दूध पी ले ताकि उसका इम्यूनिटी डेवलप हो। ये लोगों कंसेप्ट आ गया है और ये बहुत तेजी से कंसेप्ट बढ़ते जा रहा है। इसमें चिंता की बात नहीं, हमें अपना काम करते रहना है, सफलता तो मिलनी ही है। लोगों को जागरूक बनाना एक मेन उद्देश्य है। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।